कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी और उसमें सबसे ज्यादा वोट आए हैं न्यू हिंदी डब एनिमे के लिए। सो एनिमे लवर्स तैयार हो जाओ एनिमे के नए तूफान के लिए, क्योंकि ये रहे टॉप 5 न्यू फ्रेश हिंदी डब एनिमे जो आपको बिंज वॉचिंग की दुनिया में खींच ले जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सोचो तुमने जिंदगी का सबसे खतरनाक दुश्मन हरा दिया हो पर खुद मौत के दरवाजे पे खड़े हो। न्यू सागा एक ऐसा एनिमे जहां यही होता है मैजिक स्वॉर्डमैन काइल के साथ। डीमन लॉर्ड को मारने के बाद सब कुछ बर्बाद हो चुका है, उसने अपने दोस्तों को खो दिया है, शहर जल चुका है और खुद की सांसें भी टूट रही है। लेकिन मौत के उस पल एक स्टोन चमकता है और काइल को वापस भेज देता है अपने पास्ट में जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। अब उसके पास एक दूसरा मौका है अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का, दोस्तों को बचाने का और इतना पावरफुल बनने का कि इस बार उसके रास्ते में कोई भी खड़ा ना हो पाए। एक टाइम ट्रेवल, इंटेंस एक्शन और रिवेंज का परफेक्ट कॉम्बो जो शुरू होते ही आपको एक सेकंड के लिए भी ब्लिंक करने का मौका नहीं देगा। साकामोटो डेज एक ऐसा एनिमे जो शायद काफी लोगों ने देख लिया होगा और जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए सीजन 2 एक परफेक्ट रीजन है शुरू करने का। हर एपिसोड में धमाकेदार एक्शन और कॉमेडी का जबरदस्त कॉम्बो है और फाइट सीन इतने तगड़े हैं कि तुम लिटरली अपनी सीट से हिल नहीं पाओगे। स्टोरी फॉलो करती है तारो साकामोटो के अराउंड, एक लेजेंडरी हिटमैन जो पहले अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक असैसिन था पर अब एक शांत फैमिली मैन बन चुका है। उसकी एक प्यारी सी बेटी है और अपनी बीवी के साथ एक छोटा सा स्टोर चलाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब उसके पास के लोग उसकी शांति भरी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए लौट आते हैं। एक असैसिन एजेंसी उसकी जान के पीछे पड़ जाती है और नए पुराने एनिमीज बार बार उस पर अटैक करते रहते हैं। लेकिन साकामोटो अपने एक प्रॉमिस पर कायम रहता है कि किसी को भी जान से नहीं मारना और हर फाइट में अपनी असैसिन स्किल से दुश्मनों को सबक सिखाता है। ये एक हाई पेस्ड एक्शन कॉमेडी एनिमे है जो हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर तुमने ये एनिमे अब तक नहीं देखा तो भाई सच में तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। एक ऐसा एनिमे जहाँ दुनिया का सबसे खतरनाक डीमन पूरी ह्यूमैनिटी को मिटा देना चाहता है लेकिन एक छोटे से ह्यूमन बेबी को रेज करता है। अलिसिया एक लड़की जिसका सपना था बचपन से हीरो बनने का। राजा ने उसे 13 हीरोज में चुना, हाथ में दी एक लेजेंडरी तलवार और मिशन था डीमन किंग क्लेवेटस को खत्म करना। पर क्लेवेटस इतना पावरफुल था कि उसने सिर्फ 13 हीरोज को ही नहीं बल्कि पूरी राज्य को ही खत्म कर दिया। और उस तबाही के बीच उसे मिलता है एक बच्चा। उस पर डीमन का पूरा प्लान बदल जाता है। वो डिसाइड करता है कि इस बच्चे को रेस करेगा और उसकी शैडो में रहकर पूरी दुनिया पर राज करेगा और इसके लिए वो अलिसिया को वापस से जिंदा करता है। इस एनिमे का हर कैरेक्टर अपनी पावर और पर्सनैलिटी से भरा हुआ है और वो बच्चा भी कोई आम इंसान नहीं है बल्कि उसी राज्य का वारिस है जिसे डीमन ने खत्म कर दिया था। ये एनिमे एक्शन, फैंटेसी और ट्विस्ट का ऐसा कॉम्बो है जो मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा जबरदस्त निकला। एक ऐसी दुनिया जहाँ रिच और पुअर के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, बिल्कुल अटैक ऑन टाइटन की वॉल की तरह। कहानी है रूडो की, एक लड़का जो कचड़े से भरे बस्ती में बड़ा होता है और अमीरों के वेस्ट से नफरत करता है क्योंकि वो चीजें अभी भी रिपेयर करके काम में आ सकती है। लेकिन एक दिन उसके फोस्टर फादर का खून हो जाता है और इसका इल्जाम रूडो पर लगता है। उसे लगता है कि सच समझाने पर लोग मान जाएंगे पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, ना आम लोग ना उसकी वो फ्रेंड जो उसके लिए सब कुछ थी। उसे सजा मिलती है और उसे फेंक दिया जाता है एक खाई में जहाँ कचड़े का भंडार है और कचड़े से बने खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। यहीं से रूडो की जिंदगी बदल जाती है। अब उसका एक ही पर्पस है, इस डेंजरस दुनिया में सरवाइव करना और अपने फादर की मौत का बदला लेना। इसी सफर में उसे पता चलता है अपनी सुपर नेचुरल पावर का, जिसमें वो किसी भी कचड़े को डेडली वेपन में बदल सकता है। ये एनिमे फुल ऑन एक्शन, रिवेंज और मिस्ट्री का कॉम्बो है जो आपको शुरू से एंड तक पकड़ के रखेगा। सोचो एक इंसान अपनी जान दे देता है और उसकी बॉडी को जो नाम के बंदे की आत्मा ऑक्यूपाई कर लेती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक पुरानी जादुई दुनिया में पाता है जहाँ टेक्नोलॉजी तो पीछे है लेकिन सुपर नेचुरल पावर्स का राज है। इस एनिमे में एक मैजिकल पावर सिस्टम को दिखाया गया है जिसमें 22 रास्ते हैं और हर रास्ता अलग पावर देता है। हर एक रास्ते में 9 लेवल होते हैं जिन्हें सीक्वेंस कहा जाता है और जो बंदा सीक्वेंस के टॉप पे पहुंच जाता है उसकी पावर गॉड लेवल की हो जाती है। इस एनिमे का MC क्लैन मोरेटी, जिसका पूरा परिवार मर चुका है और उसकी डायरी में लिखा होता है सब मरेंगे और मैं भी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी मिस्ट्री जो आपको एपिसोड के एपिसोड देखने पे मजबूर कर देगी। एनिमेशन और वर्ल्ड बिल्डिंग दोनों ही टॉप नॉच है। अगर तुम्हें मिस्ट्री और फैंटेसी एनिमे पसंद है तो ये एनिमे मिस मत करना। तो कौन सा एनिमे आप सबसे पहले देखोगे कमेंट में बताओ और अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और नेक्स्ट एनिमे लिस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए सायोनारा।